वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर जब धर्म और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था, उसी समय गोकुल में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसकी शक्ति, सरलता और धर्मनिष्ठा आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनने वाली थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। यह बालक था भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। गोकुल की हरियाली, यमुना का शांत प्रवाह और गायों की मधुर रम्भाहट के बीच बलराम का बचपन बीत रहा था। उनके माता पिता और गुरुजन बचपन से ही चाहते थे कि यह बालक केवल बलवान ही नहीं, बल्कि संस्कारों और ज्ञान से भी समृद्ध बने। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब महान सप्तर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज गोकुल के आसपास तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या और ज्ञान की महिमा पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। जब नंद बाबा और माता रोहिणी को ये ज्ञात हुआ कि इतने महान ऋषि समीप ही विराजमान हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि बालक बलराम को उनके पास ले जाकर आशीर्वाद और शिक्षा दिलाई जाए। एक सुबह जब सूर्य की किरणें गोकुल की धरती को सुनहरी बना रही थीं, तब नंद बाबा छोटे बलराम को लेकर सप्तर्षियों के आश्रम पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर वेदों की ध्वनि गूंज रही थी और ऋषि ध्यान में लीन थे। नंद बाबा ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे महान ऋषियों, यह मेरा पुत्र बलराम है। कृपया इसे अपना आशीर्वाद दें और इसे धर्म, ज्ञान और संस्कारों की शिक्षा प्रदान करें। सप्तर्षियों ने जब बालक बलराम को देखा तो उनके तेजस्वी चेहरे और अद्भुत आभा को तुरंत पहचान लिया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए बलराम को अपने पास बुलाया और पूछा, बालक, बताओ जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? छोटे बलराम ने बिना देर किए उत्तर दिया, गुरुदेव, सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की रक्षा करे और धर्म का पालन करे। बलराम का यह उत्तर सुनकर सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि इस बालक के भीतर असाधारण बुद्धि और धर्म का बीज पहले से ही मौजूद है। इसके बाद कई दिनों तक बलराम आश्रम में रहे और सप्तर्षियों से अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने वेदों का प्रारंभिक ज्ञान सीखा, प्रकृति के महत्व को समझा और यह जाना कि सच्चा योद्धा वही होता है जो पहले अपने मन को जीतना जानता हो। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें साहस और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाया, जबकि महर्षि अत्रि ने सिखाया कि विनम्रता के बिना कोई भी शक्ति अधूरी है। बालक बलराम ध्यान से हर शिक्षा सुनते और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। आश्रम में रहते हुए उन्होंने ये भी सीखा कि प्रकृति और जीवों के प्रति करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। वे अक्सर आश्रम के पशुओं को चारा खिलाते, वृक्षों को पानी देते और ऋषियों की सेवा करते। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। सप्तर्षि उनके व्यवहार और सीखने की लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलराम को आशीर्वाद दिया कि वह आगे चलकर न केवल महान योद्धा बनेंगे, बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी बनेंगे। कुछ समय बाद जब बलराम वापस गोकुल लौटे तो उनके भीतर पहले से भी अधिक धैर्य, विनम्रता और समझ दिखाई देने लगी। गोकुल के लोग भी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि यह बालक केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत संस्कारी और बुद्धिमान भी है। बलराम के बाल्यकाल की यह घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन में शक्ति के साथ साथ ज्ञान और संस्कार भी उतने ही आवश्यक हैं। यदि किसी व्यक्ति के भीतर विनम्रता, करुणा और धर्म का भाव हो, तो वह समाज के लिए सच्चा रक्षक बन सकता है। दोस्तों, बलराम और सप्तर्षियों की यह प्रेरणादायक कथा हमें ये याद दिलाती है कि बचपन में मिले अच्छे संस्कार ही व्यक्ति के भविष्य की नींव बनाते हैं। ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वीसी स्टोरी टेलर के साथ। Thanks for watching.